हरिओम। मैं आनंद शांडिल्य आप सभी का आपके अपने चैनल आनंद शांडिल्य पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज वास्तु से संबंधित बातें करेंगे कि वास्तु में किस प्रकार से हम विशेष ध्यान रखें जिसे कि मकान बनाते समय कोई आपका मकान वास्तु से विपरीत ना हो। वैसे काफ़ी वास्तु से संबंधित वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज विशेषकर सीढ़ियों पर बात करेंगे कि मकान में सीढ़ियाँ किस दिशा में शुभ रहती हैं और वास्तु से संबंधित कुछ और भी बातें बताएंगे। जो दर्शक चैनल पर नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से ही इस चैनल के सदस्य हैं वह दर्शक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। मकान में सीढ़ियाँ कभी भी ईशान दिशा में नहीं बनानी चाहिए। पश्चिम या उत्तर में के भाग में सीढ़ियाँ सर्वोत्तम हैं। चढ़ते समय सीढ़ियाँ सदैव दाहिने हाथ की तरफ मुड़नी चाहिए। इनकी संख्या सदैव विषम होनी चाहिए, अर्थात 3 का भाग दे तो 2 शेष बचना चाहिए, लेकिन संख्या 20 या 10 नहीं होनी चाहिए। मध्य चौक में जीना नहीं होना चाहिए। प्रमुख जीना कभी भी पूजा घर, तिजोरी का कमरा, रसोई घर और कबाड़ खाना इनसे शुरू नहीं होना चाहिए। जीने के नीचे की कोठरी में तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। अनेक जगह पर टूटा हुआ या हिलता हुआ जीना अशुभ होता है। इससे घर में मानसिक क्लेश रहता है, झगड़ा होता रहता है। ऐसे जीने की तत्काल मरम्मत करानी चाहिए। भवन बनाते समय इन पर भी विचार कर लेना चाहिए। रात को सोते समय सिर पूर्व दिशा में रखें या दक्षिण दिशा में रखें। याद रखें, पूर्व या दक्षिण में सिर रखकर सोना स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभप्रदक है। आग से अग्नि से संबंधित सभी कार्य दक्षिण या दक्षिण पूर्व अग्नि कोण में करें। घर में विशेषकर जैसे इन्वर्टर है या कोई भी विद्युत से संबंधित उपकरण है, जनरेटर है, वह पूर्व और दक्षिण के बीच में रखें, अग्नि दिशा में। खाली स्थान अतिथि के लिए पश्चिम या उत्तर उत्तम पश्चिम वायव्य कोण में शुभ होता है। खाली स्थान अतिथि के लिए पश्चिम या उत्तम पश्चिम वायव्य कोण में शुभ होता है। इसी स्थान में वाहन या पालतू दूध देने वाले जानवरों को रखना चाहिए। यदि भवन के समीप कोई पीपल का वृक्ष हो तो उसकी सेवा करने से शुभ फल मिलेगा। यदि सेवा नहीं करेंगे तो उसकी छाया जहां तक पड़ेगी वहां तक भवन में अनिष्ट होता है। भवन के पास यदि कुआं है तो यदि उसमें श्रद्धा सहित थोड़ा कच्चा दूध डालते रहेंगे तो शुभ फल होगा, वरना अनिष्ट होता है। भवन में यदि कीकर का पेड़ हो तो संतान को हानि पहुंचाएगा। इससे बचने के लिए सूर्य उदय होने के पूर्व लगातार 40 शनिवार तक उसकी जड़ में पानी डालें। कब्रिस्तान या शमशान के आसपास बनाया भवन निसंतान या दत्तक संतान होने की निशानी है। इसका उपाय यह है कि भवन के ईशान कोण में कुआं बनाने से शुभ प्रभाव होता है। और वास्तु से संबंधित कुछ उपाय हैं। यदि रसोई गलत स्थान पर हो गई है, क्योंकि वास्तु के
अनुसार रसोई घर, पाकशाला यह पूर्व और दक्षिण के बीच में होती है अग्नि दिशा में। यदि वहां नहीं बनाई, यदि रसोई गलत स्थान पर हो गई हो तो अग्नि कोण में एक लाल रंग का बल्ब लगा दे और उस बल्ब को सुबह शाम अवश्य जगाएं। बीम के दोष शांत करने के लिए बीम को टाइल्स से ढक दें और बीम के दोनों ओर बांस से बनी बांसुरियां लगाएं। यदि बीम के कारण कोई दोष बना हुआ है तो बीम के आसपास 2 बांसुरियां लेकर वो लगा दे, उससे वास्तु दोष दूर होता है। द्वार दोष एवं वेद दोष को दूर करने के लिए मोती, शंख, सीप, समुद्र, झाग, कोड़ी, तांबे या सोने की तुला लाल कपड़े या मोली में बांधकर दरवाजे पर लटकाएं। यदि आपका मकान का या दुकान का कोई फैक्ट्री का मुख वास्तु से विपरीत बन गया है तो उसको दोष को दूर करने के लिए आप एक लाल रुमाल लेकर या कोई 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेकर उसके अंदर मोती, शंख, सीप, समुद्री झाग, कोड़ी, तांबे या सोने की तुला लाल कपड़े या मोली में बांधकर दरवाजे पर लटकाने से जो द्वार का दोष होता है, जो मेन दरवाजे का दोष होता है, वह दोष दूर हो जाता है। याद रखें, गणपति की दृष्टि में अमृत है और पीठ में विष, अतः दरवाजे के दोनों ओर वास्तु गणपति लगाएं। यदि मकान में चोरी या आगजनी की घटनाएं हो तो मंगल वस्तुएं यंत्र की स्थापना करें। यह यंत्र ईशान कोण में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदकर स्थापित किया जाता है। घर के समस्त वास्तु दोषों को दूर करने के लिए मुख्य द्वार के एक ओर केले एवं दूसरी ओर तुलसी का पौधा गमले में लगाएं। वास्तु दोषों के निर्वाणार्थ घर के मुख्य दरवाजे पर असली काले घोड़े की नाल लगाएं। यदि आपका मकान चारों तरफ से ऊंचे मकानों से घिरा हो तो मकान की छत पर लंबा झंडा लगाएं। वास्तु निर्माण के प्रारंभ में एक चांदी का शेषनाग पूर्व दिशा में जमीन में अंदर स्थापित कर दें। इससे भी वास्तु दोष आपका दूर होता है। इस प्रकार से यह छोटे छोटे उपाय करें। यदि आपको लगता है कि आपके मकान के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, दुकान के अंदर वास्तु दोष के कारण नेगेटिविटी रहती है या आपका काम अच्छे तरीके से नहीं चल रहा या फिर आप बार बार किसी दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं या घर में फिर हर समय विवाद रहता है और बाहर जाते तो सही महसूस करते, जब घर में आते हैं तो एक क्रोध की भावना, उत्तेजना उत्पन्न होती है। तो यदि आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है तो इन छोटे छोटे उपाय को करें, अवश्य ही आपको राहत मिलेगी। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम।